अभी हम सीएम, अभी हम शिवराज सिंह चौहान के आवास में हैं, इस झोपड़ी में हैं। ये आप इसे मकान भी नहीं कह सकते ढंग से, आप इसे हवेली नहीं कह सकते, आप इसे कोठी नहीं कह सकते। ये एक खपरेल का एक झोपड़ी है जिसमें आज भी खपरेल पड़े हुए हैं। पुराने समय में जो आपको ये खिड़की मिल जाती थी लकड़ी की, वो दिख जाएगी आपको, ये सब आपको दिख जाएगा। हाँ लकड़ी बतावे, अगर तू बनवा जा पक्को महल पत्रकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की माताजी आज हमारे साथ में हैं और इस परिवार में आप देखिए साधारण सी चारपाई पर, यहाँ कोई एसी नहीं है, यहाँ कोई पंखा नहीं है, यहाँ पर कोई कूलर नहीं है। यह मकान आप देख सकते हैं कितना साधारण परिवार है। वो आपका हालचाल लेते हैं? लेते नहीं, और कौन लाएगा? तो कमलनाथ है, हमरा हालचाल पता लेबे। कभी फोन से उनसे शिकायत की कि बेटा तू ये काम अच्छा नहीं कर रहा है या बुरा कर रहा है, ऐसा कभी कहा आपने? नहीं, उन्होंने दखल अंदाजी नहीं दी में। हम किसी काम के लिए आपने कभी सिफारिश की हो कि बेटा एक काम कर, मेरे कहने से ये काम कर दे? कहा था या टूटी झोंपड़ी का कि भैया कछु नहीं तो सब है कर रहा है, टूटी झोंपड़ी का तो मैं कर दो। क्या गरीब जनता के मध्य है। जी जी हाँ, बोलिए। मैं तुम्हारे लिए नहीं है शिवराज, तुम वीडियो वाले हटा। ये है सबसे बड़ी बात। माताजी खुद कह रही हैं कि इन्होंने अपने बेटे से इसको पक्का बनवाने के लिए बोला था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो प्रदेश की जनता पर ध्यान देते हैं। नमस्कार, मैं हूं केशव बालान। मध्य प्रदेश चुनाव के बीच में एक बार बुधनी विधानसभा का जो जैत गांव है वह एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि बुधनी विधानसभा से 5वीं बार शिवराज सिंह चौहान फिर से मैदान में है। लेकिन यह गांव जैत है। आज खबर इंडिया की टीम जैत गांव में पहुंची है, उन गलियों में जिन गलियों में शिवराज सिंह चौहान खेले पड़े और इसमें एक बड़े होकर के सीएम की कुर्सी तक पहुंचते हैं। लेकिन आज इस गांव की हर गली, हर मोहल्ला उनके संघर्ष की कहानी बयां करता है। आज इस गांव को तो हम दिखाएंगे, इसकी गलियों को दिखाएंगे, साथ ही एक साधारण से परिवार से निकलने वाले शिवराज सिंह चौहान कैसे मुख्यमंत्री तक बनते हैं और आज भी उनकी सादगी किस तरह की है, वह अंदाजा उनके पैतृक मकान से देख करके आप लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसी भी आप कोने में जाएंगे, किसी भी सीएम के आवास पर जाएंगे तो वहां पर आपको एक महल दिखाई देगा, चाहे वो मायावती का हो, चाहे अखिलेश यादव का हो, चाहे किसी भी अन्य मुख्यमंत्री का हो। लेकिन आज आप देखिए, मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूंगा मोहित राज से कि वो दिखाएं कि यह सीएम साहब का, यानी कि मुख्यमंत्री वर्तमान, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये मकान है, जो कि सादगी दिखाता है, संघर्ष की कहानी बयां करता है कि इसी मकान में रह करके पढ़े बड़े हुए और नर्मदा किनारे खेलते हुए यहीं से एक राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत हुई। राजनीति की शुरुआत के साथ में विधायक की कुर्सी पर बैठते हैं और आज सीएम की कुर्सी पर विराजमान है पिछले 18 साल से। आज इस घर में प्रवेश करेंगे, आप देखिए आज भी यह मकान, यह कोई हवेली नहीं, यह कोई कोठी नहीं, बल्कि लकड़ी के जो एक ऊपर आपको मिट्टी के वो जो ढाल है वो दिख जाएगा आपको, नीचे लकड़ी के आपको यहाँ बरगद दिख जाएंगे। यह आप देखिए, इस मकान में हम प्रवेश करते हैं, बातचीत करते हैं कि उनके परिवार से कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक बार प्रयास करते हैं, जूते हमें बाहर निकालने होंगे क्योंकि परिवार में यहाँ ऐसी परंपरा है। जी माताजी प्रणाम। हाँ, खुश रहो बेटा। कैसे हैं? सब बढ़िया भैया, बेटा बेटियों आगे बढ़ावे, नर्मदा माई कुल देवी देवता। ये बहुत बड़ी बात है कि शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की माताजी आज हमारे साथ में हैं और इस परिवार में आप देखिए साधारण सी चारपाई पर, यहाँ कोई एसी नहीं है, यहाँ कोई पंखा नहीं है, यहाँ पर कोई कूलर नहीं है। आप सिंपल ये एक त्रिपाल लगी हुई है, ऊपर इस पर जो एक ढाल लगे हुए हैं लकड़ी और पत्थर का वो बना हुआ ये मकान है। आज भी ये बरगद लकड़ी के खड़े हुए हैं। यह मकान आप देख सकते हैं कितना साधारण परिवार है। कैसे देखती हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 17 तारीख को आप भी बटन दबाएंगे, लेकिन नर्मदा माता का आशीर्वाद कहाँ है? नर्मदा जी को हमेशा से रहो और हमेशा तक रहे, और ये भूल गया कमलनाथ, हमेशा तक पीढ़ियों पीढ़ियों दल तक नर्मदा माई को और कुल देवी देवताओं को रहे। हाँ, अपने बेटे पे कितना भरोसा है? बेटों का भरोसा पूरी जनता पे है, उतनी मेहनत करे। हाँ। कोई एक्टिव नहीं, कुछ नहीं, साधारण सा परिवार जी आज जिंदगी सही जी रहा है। सही जी रहा है। सही जी रहा है। आपके बेटे अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं भैया, और गरीबी कन्याओं निपटावे है नर्मदा मैया, धर्म ब्याह कर चले जा। कभी आप उनसे नाराज होते हैं? कभी वो ऐसा काम करते हैं, आप भी आज भी डांट लगाते हैं आप उनको? शुरू से ही नहीं, डांट क्यों लगाएंगे, पुत्र तो पुत्र है जी। चारों बेटा है, राम लक्ष्मण घाई, एक डांट नहीं लगा, कोई एक करी आवाज में नहीं बोला।
जी। मर्यादा के साथ रहे। आपने आखिरी समय में ऐसी कोई बात कही, कभी फोन से उनसे शिकायत की कि बेटा तू ये काम अच्छा नहीं कर रहा है या बुरा कर रहा है, ऐसा कभी कहा आपने? नहीं, उन्होंने दखल अंदाजी नहीं दी में हम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। वो आपका हालचाल लेते हैं? लेते नहीं, और कौन लाएगा? कमलनाथ आए हमरा हालचाल का पता ले भी। जब हमरे बेटा ने ले आया तो नहीं, व्यस्तता रहती है क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं, पूरा प्रदेश उनका परिवार है। अब ये नहीं कि आप ही हैं, क्योंकि बहुत सी माता बहना सबका वो ख्याल तो रखना हम भी समझ रहा है क्या, कभी 2 बजे कभी 3 बजे खाना खा रहा है तो उनका भी तो जान है। कभी नहीं सोच सकते कि आज टाइम पे खा ले, मैं का टाइम पे सो जाऊं। मैं इतनी मेहनत कर रहा है, गरीब आदमियों है। गरीब आदमी के लिए? हाँ, गरीब हो हम, बड़े हो नहीं। आपके गांव का, आपके इलाके का, एमपी का उद्धार किया है शिवराज सिंह ने? और कैसे उद्धार करते, इतने पे गुन गावे चाहे न गावे, गाजे है और आगे आगे देखे और आगे देखे। और तो आपको भरोसा है कि इस बार भी सीट पे कब्जा हो जाएगा? सीट पे कब्जा होए। हाँ। जो मां नर्मदा को और कुल देवी देवताओं को और सियाने बड़ेयों को आशीर्वाद रहे। आपके गांव की महिलाएं क्या कहती हैं उनके लिए, शिवराज सिंह के लिए? भैया गांव की तो छोड़ दो तुम, क्यों? गांव की तो सब, चाहे अंत गांव तक की कहवे हाँ। कह आगे बढ़ा भैया, आगे दे हैं, आगे दे। हाँ बोल। आपकी अभी लास्ट टाइम कब फोन पे बात हुई थी या मुलाकात हुई थी आपकी? किसको? आपके शिवराज सिंह, आपके अपने बेटे से कब बात की थी आपने? ये भी कुछ बात है, उन्हें टाइम मिले जब ये चुनाव से जब तो हम बात करें। हाँ। अरे हम तो हमेशा के लिए मंजे जनता बेचारी तो कितनी त्रास हो रही है जी। तो जनता मिल जाए सब कुछ। हमारी आत्मा तिरपत, आत्मा से, आत्मा से वे जनता आशीर्वाद दे है और नर्मदा माई और कुल देवी देवता। अच्छा देखिए, आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है क्योंकि आपके बेटे हैं, आपके पुत्र हैं शिवराज सिंह चौहान। आप जरा बताइए उनके अंदर खूबी क्या है, और एक खूबी बड़ी अच्छी बताइए, कौन सी खूबी है उनके अंदर? कोई पता नहीं खूबी को। अच्छा, एक बुराई बताइए उनके अंदर। टाइम क्यों बताइए बुराई? जब बुरा काम नहीं किया तो बुराई क्यों बताइए? कोई बुराई अपने बच्चे में नहीं लगती आपको? कहीं से नहीं लगती। नहीं लगती है। किसी काम के लिए आपने कभी सिफारिश की हो कि बेटा एक काम कर, मेरे कहने से ये काम कर दे, कभी ऐसा कहा है आपने उनसे? कहा था या टूटी झोंपड़ी का कि भैया कछु नहीं तो सब कर रहा है, टूटी झोंपड़ी का तो हमें कर दो। क्या गरीब जनता के मध्य है। जी जी, हाँ बोलिए। मैं तुम्हारे लिए नहीं है शिवराज, तो जो है हम उसी में तिरपत है। अच्छा, आपने कहा था आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ, आपने कहा था कि इसको पक्का हवेली बनवा दीजिए, मकान अच्छा बनवा दीजिए, लेकिन नहीं सुना। अच्छा, वो गरीब जनता की ज्यादा सुनते हैं। सुनना भी चाहिए। हम तो कह रहे हैं भगवान उनके पाँव में कांटों ने गड़े। आदमी का जीवन कितने दिन का रहता है, अच्छा करके जे हैं। कई पीढ़ियों ताई को उद्धार कर दिया, कौन के बेटे थे। लेकिन इस बार कमलनाथ दावा कर रहे हैं ना, कमलनाथ तो करवू करे, वो तो सामने वाली पार्टी वो तो करेंगे दावा, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, वो मन नहीं निकल सका। आपसे कभी मुलाकात की है कमलनाथ जी ने? नहीं, बहुत पहले भाई थी जब वे शुरू सीएम बने थे, जब शुरुआत में बने थे। हाँ। तो आशीर्वाद लिया था आपसे? नहीं, हम एक तरफ हो गए थे। एक तरफ हो गए थे। हाँ, हम बस। इस बार जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि 17 तारीख को चुनाव है आपके यहाँ पर, लाडली बहना सबको दे रहे हैं शिवराज सिंह। वो जनता का भीतर वाला बोलेगा वही करेगा। जनता भीतर से बोल रही है, फिर अपनी बोलने की जरूरत नहीं। इस बुदनी से क्षेत्र से कभी भी चिंता नहीं कि नहीं निकलेंगे। कभी सोचा था कि मेरा बेटा जो इस घर में रहा हो, पला बढ़ा हो, आपने पाला हो, और कभी एक प्रदेश का मुखिया सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ जाएगा, सोचा कभी आपने? भैया अपने अपने कर्तव्य रहते हैं। जब उन्हें बेधारा में चले है तो जब समझो आदमी पाई देते पहले, फिर उनने 2 पाई करवाया
तो वही जनता आगे बढ़ाएगी, उनका ही आशीर्वाद लगेगा। आशीर्वाद लगेगा। तो कब कब मिलने के लिए आते हैं आपसे सीएम साहब? नहीं बिल्कुल नहीं, हम नहीं बुला रहे जनता के बीच में रहे। तुम मीडिया वाले हटा। ये है सबसे बड़ी बात। इनकी इच्छा ये है कि यहाँ पर वो आए या ना आए, क्योंकि इनको पता है कि वो उनके लिए, उनके पास बोझ भार ज्यादा है, काम ज्यादा है, पूरे प्रदेश की जनता उनके के सामने है, उनकी चिंता उनको करनी है, शायद इसलिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा आगे आए, एक बार एक खपड़ेल का मकान दिखाएं। अभी हम शिवराज सिंह चौहान के आवास में हैं, इस मकान में हैं, इस झोपड़ी में हैं। ये आप इसे मकान भी नहीं कह सकते ढंग से, आप इसे हवेली नहीं कह सकते, आप इसे कोठी नहीं कह सकते। ये एक खपरेल का एक झोपड़ी है जिसमें आज भी खपरेल पड़े हुए हैं, नीचे लकड़ी के बरगद ये लगे हुए हैं। मैं जिसे दिखाना चाहूंगा आपको, छोटे छोटे कमरे आपको दिख जाएंगे। पुराने जमाने के समय में जो आपको देखिए छोटा सा मंदिर है, पुराने समय में जो आपको ये खिड़की मिल जाती थी लकड़ी की, वो दिख जाएगी आपको, ये सब आपको दिख जाएगा। हाँ लकड़ी बतावे, अगर तू बनवा जा पक्को महल पत्रकार। माता जी खुद कह रही हैं कि इन्होंने अपने बेटे से इसको पक्का बनवाने के लिए बोला था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो प्रदेश की जनता पर ध्यान देते हैं, इनको ऐसा भरोसा है और उसी बात में ये खुश रहते हैं, इसी बात के इनको खुशी है। लेकिन आज हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव आपको तस्वीर, क्योंकि मध्य प्रदेश चुनाव के बीच में एक बार जैत गांव फिर से चर्चा में है, क्योंकि इसी घर से शिवराज सिंह चौहान पल करके बड़ा होकर के वह आज सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। एक बार फिर 5वीं बार बुदनी विधानसभा से मैदान में है। इस बार किसकी सरकार? देखते रहिए खबर इंडिया का ये महासर्वे।